कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा। आज हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का पेज 522 पढ़ने जा रहे हैं। यह सुनकर शिव जी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब तो उन्होंने वर देने का वचन दे दिया था। ओम का उच्चारण करके उन्होंने इसकी इच्छा पूरी कर दी। उस समय शिव जी के मुख पर दुखद मुस्कान थी, मानो वे किसी विषैले सर्प को दूध पिला रहे हों। वर मिलते ही वृकासुर की दृष्टि पार्वती माता पर गई। अभी अभी मिले वर की परीक्षा करने तथा पार्वती का भोग करने की इच्छा से वे शिवजी के सिर पर हाथ रखने के लिए तत्पर हो गया। शिवजी इतने भयभीत हो गए कि उनकी देह कांपने लगी। इससे पहले कि वे असुर उनके सिर पर हाथ रख पाए, वह सिर पर पैर रखकर दौड़ने लगे। वे भूमि, आकाश तथा विभिन्न लोकों में गए और वहां देवताओं से सहायता मांगी, परंतु शिवजी पर मंडराते इस अकस्मात खतरे में ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र तक उनकी कोई सहायता नहीं कर पाए। हार कर शिवजी ने श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु की शरण ली। श्वेत द्वीप इस भौतिक संसार में ही बना एक वैकुंठ लोक है, परंतु तुरंत स्थिति को समझकर भगवान ने एक ब्रह्मचारी का वेश बनाया और वृक्ष छाल पहनकर तथा हाथ में माला और दंड लिए वृकासुर के सम्मुख आ खड़े हुए। भगवान विष्णु के तेज न केवल शिवजी के अपितु वृकासुर को भी चकाचौंध कर रहा था। भगवान ने कहा, प्रिय शकुनी पुत्र, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। इतनी दूर आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? क्षण भर के लिए वह थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि देखा जाए तो इस शरीर की सहायता से ही व्यक्ति अपनी सारी इच्छाएं पूरी करता है। हे शूरवीर, तुम्हारे मन में क्या है, जरा मुझे बताओ तो सही। दूसरों की सहायता लेने से अपने लक्ष्य की प्राप्ति अत्यंत सहज हो जाती है। भगवान विष्णु के मधुर वचनों को मानो वृकासुर के कानों में अमृत घोल दिया था। उसकी सारी थकान छूमंत्र हो गई। भगवान ने भी उससे इतनी मीठी वाली बोली कि वृकासुर पूरी तरह उन पर लट्टू हो गया। और चूंकि भगवान ने वृकासुर को शकुनी का पुत्र कहकर संबोधित किया था, वे असुर मान बैठा कि हो न हो भगवान उसके परिवार के शुभचिंतक हैं। वृकासुर ने अब तक हुई सारी घटनाएं कह सुनाई। तब भगवान विष्णु ने कहा, मुझे तो शिवजी पर जरा भी विश्वास नहीं है। सच कहूं तो जब मैं उन्हें अपने ससुर दक्ष से भूत बनाने का शाप मिला सच कहूं तो जब से उन्हें अपने ससुर दक्ष से भूत बनने का शाप मिला है, तब से उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी डावाडोल रहने लगी है। परंतु फिर भी यदि तुम्हें शिवजी के वचनों पर विश्वास है तो क्यों नहीं अपने सर पर हाथ रखकर उसकी परीक्षा कर लेते हैं, और बाद यदि उनका वचन झूठा निकला तो तुम उस झूठे को ऐसा दंड देना कि वे भविष्य में किसी और को खोखले वर देने की हिम्मत न कर सकें। भगवान विष्णु के इस चतुर तथा मोहक वचनों को सुनकर वृकासुर उनकी माया के लपेट में आकर मूर्ख बन गया। उस असुर ने बिना कुछ सोचे समझे झट से अपने सर पर हाथ रख दिया। देखते देखते उसकी खोपड़ी के चिथड़े उड़ गए, मानो उस पर वज्रपात हुआ हो। अगले ही क्षण वह भूमि पर ठार गिरा था। देवतागण आकाश से फूलों की वर्षा और वाह वाह जय हो का उद्घोष करते हुए भगवान को प्रणाम करने लगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे महादेव, जरा देखो कि इस प्रकार यह दुष्ट स्वयं अपने ही पापों के नीचे दबकर मर गया है। महान आत्माओं के प्रति अपराध करके व्यक्ति किस प्रकार सौभाग्य की कामना कर सकता है, और फिर इसने तो तुम जैसे जगत गुरु को अपराध किया था। हरे कृष्णा 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 हरे।